अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ायज़ा और आप देख रहे हैं साइकोलॉजी विद फ़ायज़ा चौधरी। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेरे हवाले से है कि अगर नींद ही ठीक नहीं होगी तो इंसान दूसरे काम नहीं कर पाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली जो हमारे लोग हैं, हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो यूथ है, वो इस जो है तकलीफ़ से दो चार है कि नींद नहीं आती, और अगर आती भी है तो काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद आती है। तो मैं इसके कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी और इसकी साइंस बिहाइंड द स्लीप के बारे में आपसे बात करूंगी। तो सबसे पहले अमेजिंग फैक्ट के बारे में अगर बात की जाए तो अमेजिंग फैक्ट ये है कि हम अपना लाइफ का 1/3 हिस्सा जो है वो सोते हुए गुजारते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड द स्लीप, तो उसमें हमारी सबसे पहली बात आती है कि नींद जो है वो इंसानी बॉडी की ऐसी नींद है कि जो पूरी ना हो तो पूरी ज़िंदगी जो है ये डिस्टर्ब हो जाती है। ऑल फील्ड्स ऑफ वर्क है वो क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि हम ही रिलैक्स नहीं हो पाते, हम ही रीफ्यूल नहीं हो पाते। तो जब फ्यूल ही नहीं होगा तो क्या गाड़ी चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्लीप 2 तरह की होती हैं। सबसे पहले एस स्लीप और डी स्लीप। डी मतलब डीसिंक्रोनाइज्ड और डीसिंक्रोनाइज्ड का मतलब रैपिड आई मूवमेंट, और एस स्लीप होती है हमारी नॉन रैपिड आई मूवमेंट। नाम से ही जाहिर है कि जो रैम है, रैपिड आई मूवमेंट है, उसमें हमारी आंखें बहुत तेज़ी से मूव करती हैं और हमारी जो बॉडी है वो नॉर्मल कंडीशन में आती है। ठीक है, और जो एस स्लीप है या जो सिंक्रोनाइज स्लीप है, इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेज होती है, उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है सबसे पहले रिलैक्सेशन की फेज़ में जाती है, और ये इस तरह की 1 से 7 मिनट की ये स्लीप होती है जिसमें हम अभी सोने लगते हैं। जैसे कहते हैं ना, अभी मैं सोने लगा था और किसी ने हल्का सा कोई भी आवाज़ होती है या हल्की सी कुछ भी चीज़ होती है और हमारी आँख खुल जाती है, तो ये हमारी वेरी फर्स्ट स्टेज होती है जिसमें हम उठ जाते हैं। ठीक है, और वेरी लिटिल स्टिमुलस चाहिए होता है हमें। ठीक है, इसे हम लाइट स्लीप भी कहते हैं, जो फर्स्ट स्टेज है हमारी। उसके बाद आती है हमारा सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में हमारा ये होता है कि ये 10 से 25 मिनट के दरमियान की ये हमारी होती है स्लीप होती है। इसमें क्या होता है हमारे साथ कि हमें इंटेंस स्टिमुलस चाहिए होता है ताकि हम उठ सकें। ठीक है, और इसमें जो साइंस है हमारे ब्रेन की वो ये है कि इसमें हमें जो है स्टिमुलस इंटेंस चाहिए होता है ताकि हम नींद से उठ सकें। ठीक है, सबसे पहली बात। और इसमें जो हमारी बॉडीली चेंजेस क्या हो रही हैं वो ये होता है कि हमारे मसल रिलैक्स हो रहे होते हैं, हार्ट रेट लो हो रहा होता है। ठीक है, मतलब स्टार्ट फर्स्ट स्टेज होता है, सेकंड स्टेज में कंटिन्यूसली हो रहा होता है। ठीक है, और हार्ट रेट, ब्रीदिंग, उसके बाद टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, ये सब चीज़ें स्लो डाउन हो रही होती हैं। हमारे मसल टेंशन जब वो रिलैक्सेशन की तरफ जा रहे होते हैं। फिर हमारे पास आती है थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज हमारी, इसे हम डीप स्लीप कहते हैं, और डीप स्लीप और नियर टू डेथ वाली चीज़ होती है ये। डीप स्लीप में क्या होता है कि हमारी ऑल जो प्रोसीजर्स ऑफ जो है ना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारा है, उसके जो भी हमारे सिस्टम्स हैं वो स्लो डाउन हो चुके होते हैं। बॉडी जो है तकरीबन बॉडी नियर टू डेथ होती है। ठीक है, हमारा जो है ब्रेन वो स्लो डाउन हो चुका होता है, हमारा हार्ट रेट, ईच एंड एवरीथिंग विल बी स्लो डाउन। ठीक है, तो ये चंद मिनट के लिए होती है, 2 से 3 मिनट के लिए। ठीक है, और अल्लाह ताला का इसमें बहुत बड़ा एहसान है हम पे कि इसमें अगर हम ज़्यादा देर रहेंगे डीप स्लीप में तो हम मर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए फ़ौरन से नॉन रैपिड आई मूवमेंट पे हम उधर से मूव करते हैं और रैपिड आई मूवमेंट में चले जाते हैं। तो रैपिड आई मूवमेंट इस तरह की स्टेज है, ये 4th स्टेज है। ठीक है, हम नॉन रैपिड आई मूवमेंट से स्टार्ट करते हैं और एंजर रैपिड आई मूवमेंट पे करते हैं। तो इसमें क्या होता है हमारे साथ कि हम रैपिड आई मूवमेंट हमारे साथ ये सिंपल बात है कि हमारे जो फिर बॉडीली फंक्शन हैं वो रीस्टोर होते हैं दोबारा से। हमारी हार्ट रेट नॉर्मल होती है, हमारा टेम्परेचर नॉर्मल होता है, हमारी ब्रीदिंग नॉर्मल होती है। ठीक है, ईच एंड एवरी बॉडीली प्रोसीजर्स विल बी नॉर्मल। एंड देन फिर क्या होता है हमारा इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो ड्रीमिंग होती है वो इसी स्टेज में होती है। इसमें सबसे जो एक अल्लाह ताला की रहमत है वो ये है, और जो डिसऑर्डर होता है वो भी इसी में क्या होता है कि मसल पैरालिसिस हो जाते हैं हम, कि हमारे मसल जो हैं
वो पैरालाइज हो जाते हैं और हमारी बॉडी मूव नहीं कर पाती। ठीक है, तो अगर किसी को नींद में बोलने की आदत है या नींद में चलने की आदत है तो वो क्या होता है कि उनकी बॉडी पैरालाइज किसी भी वजह से नहीं हो पाती। ठीक है, वो पैरालाइज मतलब वो क्योंकि हमारे ये जो सारा काम चल रहा था हाइपोथैलेमस में चल रहा होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस ही सारी हमारी सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर कहीं किसी भी बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से या किसी भी ग्लैंड में जो है प्रॉब्लम की वजह से अगर नहीं हो पाता तो हम चलने भी लगते हैं, बोलने भी लगते हैं, जो हम मतलब एक्चुअली वी आर एक्टिंग ऑन अवर ड्रीम्स। ठीक है, तो हम उन ड्रीम के ऊपर क्या काम करने मतलब वो करने लगते हैं, जो हम सोच रहे होते हैं वही हम कर रहे होते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अमेज्ड फैक्ट ये है कि तब जब रैम फेज़ होता है हमारा तो हमारी बॉडी पैरालाइज होती है और हमारा जो ब्रेन है वो सुपर एक्टिव होता है। मतलब हम देख रहे होते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग बट वी कांट एबल टू मूव इट ऑन। ठीक है, मैंने आपको बताया वो सिर्फ ये था कि व्हाट हैपन टू द ब्रेन व्हेन वी आर स्लीपिंग। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट कि हम अगर हमें नींद नहीं आती, अगर हमारे कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से नींद में मसला आ रहा है तो उसको हम कैसे कोप कर सकते हैं, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नींद क्यों नहीं आ रही। ठीक है, और इंशाल्लाह फिर उसके इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी। इंशाल्लाह आप मेरे देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।